क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी पोर्शन में आज हम देखने वाले हैं कोशिका सेल के कोशिका जो होती है उसके प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। देखिए इनमें हम केंद्रक के हिसाब से हम लोग इसका विभाजन कर रहे हैं, यानी दो टाइप के हम लोगों ने देखा है। तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए, ये दोनों टॉपिक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरे चैप्टर में। देखिए टॉपिक हर एक इंपॉर्टेंट होता है और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन्हीं से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम जो होंगे उनमें क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम तो बाद में होंगे। लेकिन जो इनमें क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे पूछ ले जाए कोशिका के प्रकार बताइए, लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। उन क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो का पीडीएफ यानी मैं जो बताने वाला हूँ इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है? मैंने आपको बताया है कि कोशिका हमारे शरीर की या फिर किसी भी जीव या जंतु की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई का क्या मतलब है? उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु जो बनी हुई है, जीव या फिर जंतु, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। जैसे कि ये हमारा हाथ है तो ये किससे मिलकर बना है? कोशिका से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर पेड़ है तो वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से। जैसे कि कोई जानवर है तो वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या है, ये सभी मैंने उस वीडियो में बताया था। और कोशिका कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये सभी बताया। वो वीडियो जाकर आई बटन पर लिंक है, जाकर देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें सिर्फ जो एक कोशिकीय होते हैं, कि एक कोशिकीय जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ऐसे ऐसे कह सकते हैं ऐसे जीव या फिर इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया या फिर वायरस को, तो उसको हम किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। बहुत ही छोटे होते हैं, ये लगभग में 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में? देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है उनमें क्या होता है, उनमें हमारा देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें यूकैरियोटिक में मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। अब देखिए यूकैरियोटिक जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट कौन कौन से हैं? जंतु यानी कि एनिमल और पादप यानी कि प्लांट। देखिए जंतु का क्या मतलब? जंतु जैसे कि हम लोग हैं, हम हैं, जानवर हैं कई सारे, उनको। और पादप का मतलब प्लांट यानी जो पेड़ पौधे हैं और जो शैवाल होते हैं छोटे छोटे, जो कई वगैरह आप लोग देखते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। अब देखिए हम लोग किस में पढ़ेंगे? कोशिकाओं के कोशिका के जो अंग होते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, कोशिका भित्ति होगी, कोशिका झिल्ली होगी, माइक्रोकांडिया होगी, राइबोसोम होगी, इस तरीके से बहुत चीजें पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो देखिए यूकैरियोटिक में क्या होगा? जंतु में और पादप में सभी चीजें होंगी। कि समझ सकते हैं आप लोग, जितनी भी चीजें होती है जैसे कि माइक्रोकांडिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इस तरीके से डीएनए, आरएनए, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहीं पर प्रोकैरियोटिक के, तो इसमें सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। इसमें हम लोग कुछ कम पार्ट होते हैं। अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, कौन से पार्ट इसमें नहीं होते हैं, और उन सभी पार्ट का विश्लेषण कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल टाइप में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्योंकि ये आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये पहले दे दिया गया है और बाद में आपको दिया गया है कोशिका के अंग, ठीक है। तो कोशिका के अंग हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और इसमें सभी कुछ होता है। यानी कि इसी जो जंतु का मतलब हम लोग तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक कोश के जीव होते हैं, एक कोश के जीव कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कोश के, एक कोश के कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोग जो हमारे ब्रह्मांड का हमारे इस दुनिया का निर्माण हुआ, हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, वो एक कोश के जीव से ही निर्मित हुआ है। क्योंकि जब शुरुआत में धरती पनप नहीं थी तो जो पानी के अंदर जो कि एक कोश के जीव ही थे, और उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर करके काफी ज्यादा अपनी कॉपी बना बनाकर एक कह सकते हैं बहुत ही विशाल बहुकोश के जीवों को बना दिया। जैसे कि देखिए एक कोश के जीव कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस तरीके से कई सारे शैवाल होते हैं, ठीक है। और यूग्लिना, पैरामीशियम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो देखिए एक कोश के जीव होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो बहुकोश के जीव होते हैं। जैसे कि हम लोग, पेड़ पौधे में क्या होता है? उसमें क्या कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं किस तरीके से होती है तो भैया आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप पेड़ पौधे काटते हैं तो वहां पे आप देखेंगे तो छाल के रूप में ऊपर पहले एक छाल होती है, फिर उसके बाद भी एक छाल होती है, तो वो सब कोशिकाएं होती हैं। जब तक पेड़ आप काटेंगे नहीं, जब काटेंगे पेड़ तो उसकी कोशिकाएं मर जाएंगी, और जब पेड़ नहीं काटेंगे तो उसके अंदर कोशिकाओं से
पानी किस तरीके से नीचे से ऊपर जाता है, कोशिकाओं के माध्यम से ही तो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक। अब इनमें अंतर क्या होता है, यानी देखिए प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो पाई जाती हैं जो कि मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर समझ सकते हैं एक हिसाब से, मतलब इन दोनों में इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, ये हम समझते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग अंतर समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक मैंने बताया कि ये पूरी तरीके से समझ लीजिए खाली ही होता है, मतलब एक कोश के ये होता है ना, तो मतलब समझ सकते हैं इसमें बहुत ही कम चीजें होती हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जंतु और पादप, जंतु और पादप आते हैं। तो जंतु कौन से होंगे, जंतु हम लोग होंगे, पादप कौन से, पेड़ पौधे होंगे। तो देखिए इसमें सभी कुछ आते हैं। देखिए हमारे जो कह सकते हैं कोशिका में क्या क्या होता है ये अभी हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसको देखिए आप लोग। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक मतलब कोशिकाएं होंगी उसमें केंद्रक होगा, लेकिन केंद्रक जो होगा वो ज़्यादा विकसित नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि ये कोई हमारा जो ये एक कोशिका है इस तरीके से गोल गोल, और इसमें ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होगा। तो जो केंद्रक होगा, तो जो यूकैरियोटिक में केंद्रक होगा वो एक तरीके से बंद होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में होगा वो खुला सांड के तरीके से घूमेगा, मतलब कि यहीं पर आ जाता है, यहीं पर आ जाता है, इसलिए न्यूक्लियस उसका घूमता रहता है। ठीक है, वही जो जीव द्रव इसके अंदर होगा उसी में घूमता रहता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला मतलब कह सकते हैं डिफरेंस। अब अगर दूसरी बात करें तो ये श्वसन जो है वो जीव द्रव से लेगा, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है वो श्वसन किससे लेगा, जीव द्रव से। उसके बाद देगा यूकैरियोटिक की बात करें तो वो माइक्रोकांडिया से लेगा। ठीक है, श्वसन किससे लेगा, माइक्रोकांडिया से। कौन सी कोश का, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, जंतु तथा पादप। अब अगर बात करें इसमें मतलब कि दोनों चीजें समान होती हैं, मतलब कुछ चीजें इसमें समान होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी डीएनए होता है और इसमें भी डीएनए होता है, जीव द्रव इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि हम लोग क्या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जंतु मतलब जंतु और पादप दोनों दिए गए हैं। तो जंतु तो हम लोग हैं, लेकिन पादप कौन से हैं, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब दोस्तों बात करें कोशिका झिल्ली, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। कोशिका भित्ति की बात करें, इसमें होती है और इसमें होती है। ये दोनों मतलब कोशिका भित्ति इसमें अलग होती है, इसमें अलग होती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन होती है कोशिका भित्ति दोनों में। और राइबोसोम भी दोनों में होते हैं, इसमें 70S का होता है, इसमें 80S का होता है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर केंद्रक है, माइक्रोकांडिया है और राइबोसोम है, इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्लाज्मा कला है और ग्लॉजी बॉडी, इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें कह सकते हैं आप लोग तो रिक्तिका नहीं है, और हरित लवक तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, और उसके साथ साथ इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, मतलब डीएनए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कह सकते हैं तो इसमें अंतर और डिफरेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कोशिकाएं जल्दी प्रजनन कर सकती हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। एक कोश के जीव सिंपल है, क्योंकि एक कोश के जीव आप लोग अमीबा देखते हैं इस तरीके से, कोई भी आकृति का होता है अमीबा, तो वो क्या अपने आप को दो भागों में कट कर लेगा, तो वो दो में टूट जाता है, यानी कि जो एक कोश के जीव है वो बहुत जल्दी अपने आप को दो में कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन वो बहुत ही जल्दी कर सकता है। तो उसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में जो एक मतलब जिसमें केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक होता है, लेकिन वो कम विकसित होता है, वो पूरे कह सकते हैं जो जीव द्रव होता है उसी में टहलता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों आई होप आपने सीख लिया होगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है, और उसमें जो कह सकते हैं जो केंद्रक है वो इधर उधर टहलता रहता है, और जो यूकैरियोटिक में केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, और इसके किनारे किनारे क्या होता है, झिल्ली मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केंद्रक क्या होता है, माइक्रोकांडिया क्या होती है, जीवद्रव क्या होता है, और कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, राइबोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप लोग समझेंगे। डीएनए एक अलग पूरा टॉपिक बन जाता है, तो डीएनए को हम उससे बाद की वीडियो में समझेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोशिका मतलब कोशिका के प्रमुख भाग। ठीक है, कोशिका भित्ति हो गई और जीवद्रव हो गया, इस तरीके से हम लोग जितने भी इसमें कह सकते हैं पार्ट हैं उनको समझेंगे। और आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। अब 90% ऐसे लोग हैं तो 90% आपको नंबर लाना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो जाके फॉलो कर लेना, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। क्लास 9th के लिए है, क्लास 10th, क्लास 12th सभी क्लास के लिए मैंने बनाया है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए जय हिंद।